बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी पेशावर एंड टुडे वी विल डिस्कस लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन ऑफ संडे ईटा या एनएमडीकेट मॉडल टेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। 172 में आपको ये गिवन है, इसके बाद क्या आएगा अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो एम के बाद आपको दिया है जे, दो को जोड़ दिया फिर जे के बाद दिया है एच, ए को जोड़ा, फिर एच के बाद दिया है ई। ठीक स्टूडेंट्स, दो को लेफ़्ट किया, अभी स्टूडेंट्स एक को लेफ़्ट किया सी। तब आप दो लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसका तरीका ये है कि इन दो को लेफ़्ट करके हमने यहाँ पे जाना है, तो आप फिर रिवर्स में जाएंगे स्टूडेंट्स। जेड में इसका रूल है, तो जेड इसमें एक में है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, वैसे अगर आप देखें भी जेड इस एक में है, नंबर आप तब देखेंगे जब इसमें जेड दूसरे में भी होता, अदरवाइज़ नंबर का रूल क्या है स्टूडेंट्स, 2 3 5 8 13 है। तो सिंपल, ये तो अपने ये अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या जमा किया 1, यहाँ पे क्या जमा किया 2, फिर क्या जमा किया 3, तो फिर क्या जमा करेंगे 4। मगर ये तो स्टूडेंट्स अगर ये 12 होता तो फिर आगे फिर होता 17। मगर यहाँ पे रूल ये स्टूडेंट्स के 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21। फिर अगला आएगा तो Z21 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक स्टूडेंट्स, 173 में स्टूडेंट्स ही हैज़ गिवन ZVSOL। ZVSOL, तो स्टूडेंट्स Z दिया, फिर आपको V दिया यानी 3 लेफ्ट किए, फिर V के बाद दिया S, 2 लेफ्ट किए स्टूडेंट्स, फिर 1 2 3 O, फिर स्टूडेंट्स आपको दिया है L। तो ही इज़ लीविंग 3 देन 2 देन 3 देन 2। अब आप वो 3 लिफ्ट करेगा तो 1 2 3 आप जाएंगे H पर। करेक्ट ऑप्शन इज़ H, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी 174 ऑल जजेस आर लायर्स, तो ये आपके जजेस हैं स्टूडेंट्स। ऑल जजेस आर लायर्स और सम लायर्स आर आथर्स और नो आथर्स आर अनबयास्ड। वो स्टूडेंट्स आपको पता है, इसको हम बोलते हैं सिलोजिज्म का एमसीक्यू। इस तरह सॉल्व करते हैं, आपको तरीका पता है। तो कंक्लूजन, सम जजेस आर आथर्स, सम जजेस आर आथर्स। ये हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, तो जिसकी गारंटी ना वो हमारे पास ठीक नहीं होता। सम लायर्स आर बयास्ड, तो इसका तो बयास का तो इसमें जिक्र नहीं है, अनबयास्ड का जिक्र है। नो जज इज़ अनबयास्ड, ठीक है। तो 3 ओनली इसमें स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो आप इसको आप 3 करेंगे, 3 इसमें तो नहीं है, तो नन ऑफ देम, डी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, 175 नंबर में यहाँ पे है कि नो कैट इज़ बर्ड, तो नो कैट इज़ बर्ड ये भी सिलोजिज्म का है। सम पेट्स आर कैट्स, सम पेट्स आर कैट्स। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन, सम पेट्स आर नॉट बर्ड्स, सम पेट्स आर नॉट बर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। सम पेट्स आर, इवन ये पेट्स अगर हम ऐसा भी ड्रा करें तब भी ठीक है, बट सम पेट्स आर नॉट बर्ड्स, ठीक। और सम बर्ड्स आर पेट्स, सम बर्ड्स आर पेट्स ज़रूरी तो नहीं है। तो और नो पेट इज़ बर्ड ये आपका हो सकता है, सम पेट आर, तो ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 176 में द गवर्नमेंट इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने ये दिफाई अखराजात ज़्यादा किए। टैक्स रेट्स वर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, और गवर्नमेंट ने लोगों पर टैक्स भी ज़्यादा किया। अब स्टूडेंट्स पर अगर आप गौर से देखें तो दोनों ठीक है, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज, या वन इज कास्ट, टू इज़ द इफेक्ट, ऑप्शन ए। वो इसलिए कि गवर्नमेंट ने दिफाई मुल्क को ख़तरा है, तो इसके लिए हर मुल्क दिफाई अखराजात ज़्यादा करता है, ठीक है। और वो अखराजात पर गवर्नमेंट फुलफ़िल करती है, वो कमी पूरा करती है लोगों पे टैक्स लगा के, ठीक है। तो ये अगर इस वजह से टैक्स लगाया कि वो अखराजात पूरे करे, तो फिर वो काज ये इफ़ेक्ट है। या उसके लिए खैर इतना मसला नहीं था, मगर अपने कुछ और इशू के लिए गवर्नमेंट पे टैक्स लगाया है IMF वालों ने, तो फिर बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज, मगर ठीक है, इट्स ओके, ऑप्शन नंबर ए। 177 में आप चले जाएं स्टूडेंट्स कि ये लिखा है A1A, फिर लिखा है B2C, फिर D3F, G5J, K8O, इसके बाद क्या आएगा, तो पहला टारगेट करें ABD।
ए के बाद दिया बी, यानी कि पहला रहा ए बी, फिर इसके बाद लिखा डी, एक को छोड़ा, डी के बाद क्या लिखा स्टूडेंट्स जी, दो को छोड़ा, ठीक है जी, फिर जी के बाद क्या लिखा के, तो तीन को छोड़ा, एक दो तीन, अब आप चार छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, तो आप जाएंगे पी पर, पहला लेटर तो कम से कम पी होगा अब ऑप्शन का, तो ऑप्शन सी और डी तो गए। अब आप नंबर को टारगेट करें स्टूडेंट्स, तो ये लिया दिया है 1 2 3, बिल्कुल फर्स्ट एमसीक्यू की तरह ये भी है कि 1, ये तो आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे 1 जमा किया फिर 2, फिर ये भी तो 2 है, तो 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, तो ये आपका होगा 13, तो वो भी 13 है दोनों में। फिर स्टूडेंट्स ये ACFGO, ठीक है स्टूडेंट्स, ए, शाबाश, इसको आप देखें, ए के बाद दिया है बी, ए के बाद दिया है सी, लास्ट लेटर्स को देख के, फिर दिया है एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ के बाद ये गया जे पर, जे के बाद ये फिर गया ओ पर, तो आप ज़रा काउंट करें स्टूडेंट्स, 1 2, जो छोड़ रहा है 3, यहाँ पे 4, अब आप जोड़ेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो आप जाएंगे यू पर, आप जाएंगे किस चीज़ पर, यू पर, तो P13U, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। 178 आप देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर हॉस्पिटल, तो टीचर के साथ वो एनालॉजी का एमसीक्यू है, तो डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, टीचर वर्क्स या टीचर डज जॉब इन स्कूल, ऑप्शन ए, ये भी ऑप्शन ए है। 179 यू गो टू द नॉर्थ, पहले आप नॉर्थ की तरफ गए, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज वो मैप है के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो यू गो टू द नॉर्थ देन टर्न्स राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ऐसे गए, यू वेंट टू द नॉर्थ, फिर आप यानी टर्न किया आपने राइट की तरफ, फिर राइट की तरफ, ऐसे आप आए, ठीक है, राइट देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट की तरफ गए, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट की तरफ गए, इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, तो ईस्ट, ईस्ट की तरफ है आप, बी नंबर। 180 नंबर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है लेटर और सिंबल सीरीज से, ये क्या गिवन है, डैश SWWS डैश WWWS, स्टूडेंट्स डैश, ये फिर क्या गिवन है, SWWW डैश SSS, ओके स्टूडेंट्स, अब बारी बारी इसमें फिट करेंगे और आप देखेंगे कि सीक्वेंस बनता है कि नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स, आप देखिए WSSS, आप ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, WS, फिर WWSS, WWW, यानी पहले एक W, एक S, दो W, दो S, तीन W, तीन S, चार W, चार S, तो ये ठीक है ऑप्शन नंबर बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप लगाएं तो कोई पैटर्न नहीं बनता, ठीक हो स्टूडेंट्स। तो ये आपका था लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन ऑफ दिस ईटा मॉडल टेस्ट। उम्मीद आपने अच्छा किया होगा। नेक्स्ट टेस्ट के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।